सरकार ने देश के श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। नाम सुनते ही यह सब थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आम कर्मचारी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, इन नए लेबर कोड से मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा? मेरी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी? और पीएफ में कितना पैसा जाएगा? आज हम इसी बात को बहुत आसान और साफ भाषा में आराम से समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले जरा पीछे चलते हैं। पहले अलग अलग लगभग 29 लेबर लॉ थे। नियम बहुत बिखरे हुए थे। कहीं अलग से ओवरटाइम का नियम, कहीं अलग से न्यूनतम वेतन, कहीं और सोशल सिक्योरिटी या ग्रेच्युटी। सरकार ने इन्हें जोड़कर अब 4 बड़े लेबर कोड बना दिए हैं ताकि सिस्टम ज्यादा साफ, आसान और व्यवस्थित हो सके। इन नए कोड्स के तहत कई अहम बदलाव शामिल हैं। अब अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। न्यूनतम वेतन के लिए साफ गाइडलाइन है। ओवरटाइम, सोशल सिक्योरिटी और ग्रेच्युटी के नियमों में भी सुधार किए गए हैं। लेकिन एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा बदलाव कहां दिखता है? सैलरी के स्ट्रक्चर में और उसी से जुड़ी पीएफ और पेंशन की गणना में। अब समझिए कि नया नियम कहता क्या है। नए लेबर कोड के मुताबिक किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए उसकी कुल सीटीसी का कम से कम लगभग आधा हिस्सा होनी चाहिए। दूसरी तरफ भत्ते, स्पेशल अलाउंस, एचआरए, कन्वेयंस वगैरह के नाम पर दी जाने वाली रकम कुल सीटीसी के लगभग आधे से ज्यादा नहीं रखी जा सकती। यानी कंपनी अब सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ अलाउंस के नाम पर नहीं छिपा सकती, उसे बेसिक सैलरी को एक निश्चित स्तर तक रखना ही होगा। अब यहां से एक और जरूरी बात जुड़ती है। पीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और ग्रेच्युटी, इन तीनों की गणना आपकी बेसिक सैलरी पर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी, पीएफ और पेंशन में जाने वाली राशि अपने आप बढ़ जाएगी, और अगर बेसिक कम होगी तो यह राशि भी कम हो जाएगी। थोड़ा और आसान करके समझते हैं कि पीएफ और पेंशन में पैसा कैसे जाता है। हर महीने कर्मचारी अपनी बेसिक प्लस डीए का लगभग 12% पीएफ में योगदान देता है। इसी तरह नियोक्ता यानी कंपनी भी लगभग उतना ही योगदान आपके नाम से जमा करती है। कंपनी द्वारा जमा की गई यह रकम 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा सीधे आपके पीएफ खाते में जाता है और दूसरा हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में चला जाता है। कुल मिलाकर आपकी बेसिक सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा हर महीने लॉन्ग टर्म सेविंग के रूप में लॉक हो जाता है, जिसे आप रिटायरमेंट या लंबी अवधि के बाद ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अब सवाल उठता है कि पहले कंपनियां क्या करती थीं? पहले बहुत सी कंपनियां जानबूझकर बेसिक सैलरी कम रखती थीं और सैलरी का बड़ा हिस्सा स्पेशल अलाउंस या अलग अलग भत्तों के नाम पर दिखा देती थीं। इससे फायदा क्या होता था? कंपनी के लिए फायदा साफ था। बेसिक सैलरी कम होने का मतलब पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युटी पर कम योगदान, यानी कंपनी की जेब पर कम बोझ। कर्मचारी के नजरिए से देखें तो शॉर्ट टर्म में उसे लगता था कि इन हैंड सैलरी ज्यादा मिल रही है, क्योंकि बेसिक कम होने की वजह से पीएफ कटौती भी कम होती थी और हाथ में बची रकम ज्यादा नजर आती थी। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज नुकसान बन जाती थी, क्योंकि रिटायरमेंट के समय पीएफ का फंड छोटा रहता था, पेंशन की राशि भी अपेक्षाकृत कम बनती थी और ग्रेच्युटी पर भी असर पड़ता था। नए लेबर कोड ने यही खेल लगभग खत्म कर दिया है। अब कंपनियों को मजबूरन बेसिक प्लस डीए को कुल सीटीसी का लगभग आधा रखना पड़ेगा और भत्तों वाला हिस्सा कुल पैकेज के लगभग आधे से ज्यादा नहीं जा सकेगा। जैसे ही बेसिक बढ़ेगी, आपकी पीएफ कटौती भी बढ़ेगी, कंपनी का योगदान भी बढ़ेगा और इसी के साथ आपकी इन हैंड सैलरी यानी घर ले जाने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। अब इस बदलाव को एक आसान उदाहरण से महसूस करते हैं। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की कुल सीटीसी लगभग 60,000 रुपये महीना है। यहां हम गोलमोल और आसान आंकड़े ले रहे हैं ताकि बात साफ रहे। पुराने सिस्टम में कंपनी उसकी बेसिक सैलरी मान लीजिए करीब 20,000 रुपये रखती थी और बाकी लगभग 40,000 रुपये अलग अलग भत्तों के रूप में दिखाती थी। ऐसे में पीएफ की कटौती उसी कम बेसिक पर होती थी। कर्मचारी अपनी बेसिक प्लस डीए का लगभग 12% पीएफ में देता था
और कंपनी भी लगभग उतना ही उसके नाम से जोड़ती थी। नतीजा यह होता था कि हर महीने पीएफ और पेंशन में जाने वाली कुल रकम तुलनात्मक रूप से कम होती थी और जेब में बचने वाली इन हैंड सैलरी ज्यादा दिखाई देती थी। अब नए लेबर कोड के बाद यही कर्मचारी नई व्यवस्था में मान लीजिए कुल सीटीसी लगभग 60,000 रुपए ही रखता है, लेकिन अब कंपनी को उसकी बेसिक प्लस डीए को लगभग 30,000 रुपए के आसपास रखना पड़ेगा और भत्तों वाला हिस्सा लगभग 30,000 रुपए के आसपास या उससे कम रहेगा। अब क्या होगा? कर्मचारी का योगदान 30,000 रुपए का लगभग 12% पीएफ में जाएगा और कंपनी भी लगभग उतना ही योगदान देगी। यानी हर महीने पीएफ और पेंशन में पहले से कहीं ज्यादा पैसा जमा होगा। इसका सीधा असर यह होगा कि इन हैंड सैलरी जो पहले ज्यादा लगती थी अब कुछ कम दिखेगी, जबकि कुल सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी लगभग वही रहेगी। सीधे शब्दों में कहें तो शॉर्ट टर्म में जेब पर थोड़ा दबाव, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ी बचत। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। नए लेबर कोड से कर्मचारियों को लंबी अवधि में कई बड़े फायदे हो सकते हैं। रिटायरमेंट के समय पीएफ फंड पहले से ज्यादा बड़ा होगा। पेंशन यानी ईपीएस खाते में हर महीने ज्यादा राशि जमा होगी। ग्रेच्युटी की गणना भी बढ़ी हुई बेसिक पर होगी, जिससे नौकरी पूरी होने पर मिलने वाली रकम भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में बिताते हैं उनके लिए यह एक तरह की अनिवार्य बचत है, जो उन्हें मजबूर करती है कि वे हर महीने कुछ हिस्सा भविष्य के लिए जरूर बचाएं, ताकि रिटायरमेंट के समय उनके पास एक मजबूत फंड और पेंशन की सुविधा हो। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। नए लेबर कोड की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आपकी इन हैंड सैलरी कम दिखाई देगी। हर महीने जब आप घर का बजट बनाते हैं तो ईएमआई, बच्चों की फीस और रोजमर्रा के बाकी खर्चों को भी दोबारा एडजस्ट करना पड़ सकता है। जिन कर्मचारियों को तुरंत ज्यादा पैसा हाथ में चाहिए, उन्हें शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा नेगेटिव भी लग सकता है। फिर भी अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरकार की सोच यह है कि लोग कम से कम एक निश्चित अनिवार्य बचत हर महीने करते रहे, ताकि रिटायरमेंट के बाद वे केवल पेंशन या दूसरों के सहारे पर निर्भर न रहें। अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा अपने ही भविष्य के लिए पहले से सुरक्षित रखा जा सके। अब एक आम कर्मचारी के तौर पर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अपनी सैलरी स्लिप और ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़िए। देखिए कि बेसिक सैलरी और भत्तों का अनुपात नए नियमों के अनुसार है या नहीं। अगर आपको सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी समझ न आए तो एचआर या फाइनेंस टीम से बिना झिझक सवाल पूछिए। लंबी अवधि की प्लानिंग करते समय अपने बढ़े हुए पीएफ और पेंशन के योगदान को भी फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल कीजिए, ताकि आपको साफ दिखे कि आज की थोड़ी कम इन हैंड सैलरी कल किस तरह बड़े रिटायरमेंट फंड और सिक्योरिटी में बदलने वाली है। आखिर में नए लेबर कोड का सार यह है कि आज की इन हैंड सैलरी थोड़ी कम दिखाई दे सकती है, लेकिन कल की रिटायरमेंट लाइफ ज्यादा सुरक्षित बन सकती है। सवाल यह है कि आपको क्या ज्यादा जरूरी लगता है, अभी की ज्यादा नकद सैलरी या भविष्य के लिए मजबूत बचत और सुरक्षा? अपनी राय जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही आसान भाषा वाले एक्सप्लेनर सुनने के लिए जुड़े रहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।